सीखने की शुरुआत श्वेतांबरी शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेतांबरी शर्मा और स्वागत है आपका धार्मिक कहानियों तथा पौराणिक कथाओं से जुड़े मेरे चैनल रोली अक्षत में। इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य न केवल आप सभी को धार्मिक जानकारी उपलब्ध करवाना था, बल्कि हमारे सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी उजागर करना था। मेरे द्वारा बनाया गया ये चैनल सभी उम्र के लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी है, क्योंकि इससे न केवल आपको धार्मिक जानकारी मिलेगी, बल्कि हमारे सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी समझने में काफ़ी आसानी होगी। हालांकि मेरे द्वारा बनाया गया ये चैनल पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं और किंवदंतियों पर आधारित है। दोस्तों, पितृपक्ष आरंभ हो चुका है। चारों ओर तर्पण कार्यक्रम चल रहे हैं। सभी लोग बिहार के गया जी के फल्गु नदी के किनारे जा करके अपने अपने पितरों का तर्पण कर रहे हैं और उनकी कृपा दृष्टि और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, पितृपक्ष जो है हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में मनाया जाने वाला एक शुभ अवसर है, एक शुभ त्योहार है, एक बहुत ही अच्छा शुभ पक्ष है। कहा जाता है कि इस पक्ष में हम अपने पितरों का तर्पण करके उनकी कृपा दृष्टि और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और ये दोनों चीज प्राप्त करने से हमारे जीवन में सुखी शांति, खुशी और धन सम्मान समृद्धि की बारिश भी होती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस पितृपक्ष से रिलेटेड, इस तर्पण से रिलेटेड कई कहानियां हमारे ग्रंथों में विद्यमान हैं। यहाँ तक कि लोक कथाओं में, किंवदंतियों में, पौराणिक कथाओं में भी छोटे छोटे प्रसंग हो या छोटे छोटे कहानियों के माध्यम से इस पितृपक्ष, इस तर्पण, इस श्राद्ध कर्म, इस पिंडदान के महत्व को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। अगर जनसाधारण इस बात को समझते हैं तो अपना कर्तव्य अवश्य ही करते हैं, और कहा जाता है अपने अपने पितरों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। उनके प्रति जो अपना कर्तव्य होता है उसे वो अवश्य ही करते हैं, और इससे उन्हें पितरों का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये पक्ष जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं इससे जुड़ी एक कहानी पे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इसी पितृपक्ष, इसी तर्पण से रिलेटेड एक कहानी आप लोगों के सामने उपस्थित करने वाली हूँ, या ये कह सकते हैं कि आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। जो कहानी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा रोचक लगने वाली है, और इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीख भी मिलने वाला है। हालांकि ये कहानी बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। इस कहानी में दो भाइयों का किरदार सामने आता है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है दो भाइयों की, जिसमें से एक धनाढ़ होता है, यानी एक धनी होता है, सुख समृद्धि से संपन्न होता है, और एक निहायत ही गरीब होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा गरीब और निर्धन होता है। लेकिन दोनों अपने अपने कर्म को करते हैं। एक भाई जो है वो कर्म इसलिए करता है क्योंकि वो दिखावा कर सके, समाज बातें ना बनाए, अपना रेपुटेशन दिखा सके, और एक भाई इसलिए ये कार्य को करता है ताकि वो अपना कर्तव्य से समझता है, पितरों के प्रति अपना दायित्व समझता है, और उन्हें प्रसन्न करने की, उन्हें मोक्ष दिलाने की, उन्हें तृप्त करने की कोशिश करता है। हालांकि दोनों ने कर्म किया और दोनों को उसके अनुसार उचित फल भी प्राप्त हुए। बड़े भाई को पितरों का कोई आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उसने वो सभी कार्य अपने पितरों को नहीं बल्कि समाज को दिखाने के लिए किया था, और दूसरे को पितरों का आशीर्वाद इसलिए प्राप्त हुआ कि उसने पितरों के लिए ही ये कार्य किया था। तो दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करती हूँ मैं आज की इस रोचक कहानी को, जो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अवश्य ही कोई सीख दे के जाएगी, और आप लोग अवश्य ही इस कहानी को पसंद भी करेंगे। ये कहानी आप लोगों को रोचक भी लगेगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करती हूँ। कहा जाता है दोस्तों कि एक गांव में दो भाई रहा करते थे। एक का नाम जोगी था और एक का नाम भोगी। एक बड़ा भाई था, एक छोटा भाई था। दोनों का आपस में बहुत ही ज़्यादा बनती थी। हालांकि दोनों अपने अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ अलग अलग रहते थे। दोनों की गृहस्थी अलग अलग थी, लेकिन दोनों में परस्पर प्रेम था। दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्रेम किया करते थे, एक दूसरे की थोड़ी बहुत मदद भी किया करते थे। कहा जाता है कि इस तरह से उनका जीवन सुचारू रूप से, निर्वाज्य रूप से चल रहा था। बड़े भाई तो धन धान्य से परिपूर्ण थे, किंतु छोटे भाई की स्थिति इतनी दयनीय थी कि उसके घर में खाने को कोई सामग्री भी उपलब्ध नहीं थी। उनके बच्चे अक्सर भूखे ही सो जाया करते थे। कहा जाता है इसी तरह से एक दिन पितृपक्ष आरंभ हुआ, जो कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है।
तो इस पितृपक्ष के अवसर पर बड़े भाई की पत्नी ने अपने पति को यह समझाने की चेष्टा की कि क्यों ना हम भी पितृपक्ष में अपने पितरों का तर्पण करें। इससे दो फायदे होते, एक तो कि अपने मायके वालों को अपने हैसियत का शो ऑफ कर सकती, अपने आप को दिखा सकती कि हमारे पास इतने धन है, इतनी सुविधा है, और साथ में जो है लोग बातें भी नहीं बनाते, क्योंकि अगर वो तर्पण नहीं करेगी या फिर उसका पति तर्पण नहीं करेगा अपने पितरों का, तो लोग बातें बनाएंगे कि इतना धनाढ़ होते हुए भी, धन धान्य से परिपूर्ण होते हुए भी इसने अपने पितरों के लिए कुछ भी नहीं किया। हालांकि वो अपने पति को जाती है, समझाती है। पहले तो उसका पति उसकी बातों पर बिल्कुल भी गौर नहीं करता, उसकी बात को टाल देता है, लेकिन फिर भी वो अपने पति को बार बार समझाती है कि आप ऐसा कृपया करें, और यदि आप तर्पण करेंगे तो लोग बातें नहीं बताएंगे, समाज में हमारी क्या रेपुटेशन होगी, समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, लोगों को बातें बनाने का मौका न दीजिए, कृपया करके अपने पितरों का तर्पण कर दीजिए। अंत में उसका पति इस बात के लिए राजी हो जाता है, तब जब वो कहती है कि आप ये समझ रहे हैं कि मुझे परेशानी होगी, हमारे बच्चों को परेशानी होगी, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपके भाई की पत्नी को मैं घर पे बुला लूँगी, हम दोनों मिलकर सारा काम निपटा लेंगी बहुत ही अच्छी तरीके से, और कोई भी परेशानी का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। अंत में जोगी इस बात को मान जाता है और तर्पण के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन तर्पण का कार्यक्रम शुरू किया जाता है। फिर छोटे भाई की पत्नी सुबह सवेरे ही अपने जेठानी के घर पे पहुंच जाती है, उनका सारा काम निपटा करके अपने घर चले जाती है, क्योंकि उसे भी अपने पितरों का तर्पण करना होता है। हालांकि कहा जाता है कि वो अपने घर में जाती है, सारी व्यवस्था किसी तरह से वो करती है, दोपहर का समय हो चला होता है। पितरी जो लोग रहते हैं, यानी जो पितर होते हैं, वो पितृलोक से पृथ्वी पर प्रवेश करते हैं, पृथ्वी पर उतरते हैं और नदी के किनारे खड़े हो जाते हैं। सभी लोग अपने अपने वंशजों, अपने अपने पीढ़ियों, अपने अपने बच्चों के घर पे चले जाते हैं और जा कर के सबका जो है सम्मान प्राप्त करते हैं, अन्न और भोजन यानी कि जल भी प्राप्त करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से खुश होकर के, प्रसन्न होकर के वापस आते हैं। जोगे और भोगे की पितर भी वही काम करते हैं। सबसे पहले तो वो चले आते हैं, आकर के पृथ्वी लोक पर आने के पश्चात अपने अपने बच्चों के घर पे चले जाते हैं, और वहां जाकर के जब देखते हैं तो हैरान परेशान हो जाते हैं। बड़े बेटे के घर पे जाके देखते हैं तो देखते हैं उनके पत्नी के मायके वाले भोजन पर बैठे हुए हैं, और भोजन पर बैठे हुए हैं, उनके नाम की कहीं कुछ भी अग्यारी नहीं दी हुई है, उनके नाम का कहीं कुछ रखा हुआ ही नहीं है। अन्य वो लोग परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, निराश होकर के अपने छोटे बेटे के घर जाते हैं। वहां पे जाके देखते हैं तो उनके नाम की केवल अग्यारी दी हुई, यानी आग में उनके नाम का कुछ डाला हुआ है, और उनकी स्थिति इतनी दयनीय रहती है कि उन्हें खाने के लिए कुछ भी उपलब्ध रहता ही नहीं है, तो वो फिर अपने पितरों के लिए क्या कर पाएंगे। लेकिन फिर भी उनके पितर उस आग के जो राख होती है उसे चाट करके वापस नदी के किनारे चले जाते हैं। वहां जाकर के बाकी पितरों से उनकी मुलाकात होती है, सभी अपने अपने वंशजों, पीढ़ियों और बच्चों की तारीफ करते हैं, उनके द्वारा दिए गए सम्मान, भोजन, जल का तारीफ करते हैं। ये लोग कुछ भी नहीं कह पाते हैं, ये लोग अपनी सारी व्यथा बाकी पितरों को कह सुनाते हैं। फिर ये लोगों ने सोचने का काम किया। इन लोगों ने सोचा कि यदि मेरे छोटे बेटे के घर में सामग्री उपलब्ध होती, उसकी स्थिति दयनीय नहीं होती, तो शायद हमारे लिए कुछ तो व्यवस्था होती। फिर क्या था, ये लोग नाचते हुए जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भोगे के घर धन धान्य से भर जाए, उनके जीवन में सुखी शांति समृद्धि आ जाए। गोधूली बेला हो जाती है और सभी पितर अपने अपने धाम को गमन कर जाते हैं। संध्या बेला में भोगे के घर की बात यदि मैं बताऊं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा दयनीय रहती है। उनके बच्चे भूख से विलाप कर रहे होते, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। बच्चे अपनी माँ के पास जाते हैं और भोजन के लिए आग्रह करते हैं। बच्चे अपने बच्चों को, यानी माता अपने बच्चों को टालते हुए कह जाते हैं कि आप आंगन में जाओ, वहाँ एक पात्र पड़ा हुआ है जो कि ढक्कन से ढका हुआ है, उस पात्र के ढक्कन को आप खोलो, जो भी मिलता है उसे निकाल करके सारे बच्चे आपस में बांट लो। बच्चे भागे भागे आंगन में जाते हैं, उस पात्र का जब ढक्कन हटाते हैं तो देख करके हैरान हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, खुशी का ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि वो पात्र हीरे, जवाहरात, सोने, चांदी, मोहरों से भरी हुई होती है। वो बच्चे भागे भागे अपनी माता के पास जाते हैं, उन्हें ये घटना बताते हैं। माता को अपने बच्चों पर विश्वास नहीं होता, उन्हें बच्चों के साथ आंगन में जाते, उस पात्र के ढक्कन को हटाते, और ये क्या, वो देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य, हैरान हो जाती है, इतना ज़्यादा परेशान कहते हैं कि उसे देख कर किसी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो सारे धन धान्य को उठा के घर लाती है और अपना जीवन सुचारू रूप से चलाती है। अगले साल फिर से पितृपक्ष आता है, फिर से पितर पृथ्वी पर आते हैं और जोगे भोगे के घर जाते हैं। भोगे के घर जब उनके पितर पहुंचते हैं तो देखते हैं उनके लिए अन्न और जल की व्यवस्था की गई है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जा रहा है, गरीबों को भोजन दान दिया जा रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से पितरों का स्वागत किया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है, भोजन से और जल से उन्हें तृप्त किया जा रहा है। ये देख करके
भोगे के पितर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं और कहा जाता है कि इतने अच्छे से उनका तर्पण किया जाता है कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसके पश्चात वो सारे पितर भोगे को आशीर्वाद देते हैं, उन पर कृपा दृष्टि बनाते हैं और उनके जीवन में सुखी शांति खुशी धन सम्मान समृद्धि के बरसात करते हैं और फिर अपने अपने धाम पधार जाते हैं। तो दोस्तों ये थी पितृपक्ष की कहानी जो कि हमें तर्पण के महत्व को बताती है कि तर्पण हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। हम अगर पितरों को प्रसन्न करें तो हमें भी परलोक में वही सारा सामग्री साधन प्राप्त होते हैं और हमें पुण्य कर्म की प्राप्ति होती है। यदि हम अपने पितरों को मोक्ष दिलाएंगे, उन्हें तृप्त रखेंगे, उन्हें प्रसन्न करेंगे तो हमारा जीवन में निर्विघ्न रूप से, निर्बाध रूप से, सुचारू रूप से चलेगा। हमें सफलता और उन्नति की प्राप्ति होगी और हमारे जीवन में सुखी शांति खुशी धन सम्मान समृद्धि की बारिश होगी। तो दोस्तों आज की ये कहानी मुझे उम्मीद है आप लोगों को अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई है तो कृपया अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। मुझे आपकी राय का हमेशा इंतजार रहता है। साथ ही आप मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। मुझे सपोर्ट करने के लिए बस आपको मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना होगा ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए तरह तरह की रोचक धार्मिक और ज्ञान की जानकारियां आप लोगों तक उपलब्ध करवा सकूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चरित्र या फिर एक नए कैरेक्टर की जीवनी के साथ या फिर एक नई छोटी सी कहानी या एक नए छोटे से धार्मिक प्रसंग के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।